अगर हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिल गई हो, अगर लग रहा होगा कि अब थोड़े दिन हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, तो जरा पता करो कि ये प्राइवेट स्कूल जो अभी लूट रहे हैं किताबों के नाम पे और फीस के नाम पे जो लूट रहे हैं, वो किस धर्म के बच्चों को लूट रहे हैं। जरा ये भी पता कर ले, जो धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर जहर घोल रहे हैं, धर्म के नाम पर देश को समाज को बांट रहे हैं, और ये भी पता कर लें कि किस धर्म के बच्चों को स्कूलों में लूटा जा रहा है। नया सेशन शुरू हो चुका है। जो किताबें 500 रुपए में आनी चाहिए उसके लिए 4000 5000 रुपए वसूला जा रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसमें अगर इसके लिए लड़ना है तो सरकार से लड़ना पड़ेगा, और सरकार से नहीं लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे उसके खिलाफ जिससे सरकार जो है स्थापित हो, सरकार स्थायी तौर पे बनी रहे। तो मेरा कहना यही है कि जो लोग धर्म को लेके धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, दिन भर धर्म को लेके छाती पीट रहे हैं, तो उस नाम से भी जरा छाती पीट लो कि जहां किताबों के नाम पर बच्चों को लूटा जा रहा है, पता कर लो भैया तुम्हारे धर्म के तो नहीं है कहीं। पता कर लो कि जहां ड्रेस के नाम पे लूटा जा रहा है वो तुम्हारे धर्म के तो नहीं है, और अगर तुम्हारे धर्म के हैं तो उनको बचा लो। ये हर हिंदू हर मुस्लिम संगठन के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी चमका रहे हैं, और जो लोग कांग्रेस और बीजेपी में हैं और जो अपने आप को बहुत दिग्गज कार्यकर्ता कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी का और दूसरी पार्टियों का, उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों को जब लूटा जाता है तो तुम्हारा कौन सा नेता उनके लिए फोन लगाता है कि मेरे यहाँ के कार्यकर्ता के बच्चे की फीस को कम करो? बोला है आज तक? अरे नहीं बोला तो जबरदस्ती का झूठ मूठ का झंडा उठा के क्यों घूम रहे हो यार? क्यों चूतिया बन रहे हो? क्यों अपने परिवार को धोखा दे रहे हो? और जो लोग बोलते हैं कि हम देश के लिए लड़ते हैं, अबे अपने बच्चों के लिए तो लड़ नहीं पा रहे तुम। एक छोटे से सड़े से स्कूल वालों से, प्राइवेट स्कूलों से, जिनका क्या बोलते हैं आप समझ जाओ, जिनकी औकात शिक्षा अधिकारी के कलम पर निर्भर रहती है कि शिक्षा अधिकारी अगर इनकी मान्यता खत्म करने के लिए लिख दिया तो ये चक्कर काटना शुरू कर देंगे। उस स्कूलों से तुम डरते हो, उसके खिलाफ बोल नहीं पाते। तुम्हारे स्कूलों से मनमानी, तुम्हारे बच्चों से स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जाती है, मनमानी किताबें, मनमानी महंगे रेट में किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, वहां तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। लेकिन आवाज कहां निकलेगी? मेरे धर्म के खिलाफ क्यों बोल दिया, मेरे धर्म के मेरे जाति के खिलाफ क्यों बोल दिया? अरे भैया बच्चा पहले है, क्योंकि बच्चा देश है, धर्म देश नहीं होता। तो अपने बच्चों के लिए जो लोग नहीं लड़ सकते वो ये कहते हैं मैं मुस्लिम समाज के लिए लड़ लूंगा, मैं हिंदू समाज के लिए लड़ लूंगा, तो ज्यादा ठेकेदार मत बने। अबे पहले अपने बच्चों के लिए लड़ लो, पहले अपने बच्चों की ये जो शिक्षा माफिया मनमानी वसूली कर रहे हैं, शिक्षा का धंधा बना के रख लिया, इनसे लड़ लो। अस्पतालों में जो तुम्हारे धर्म के लोगों को लूटा जा रहा है उनसे लड़ लो। नगर निगम में जो उनसे वसूली की जा रही है, नगर निगम में जो उनको लूटा जा रहा है उनसे लड़ लो। उनसे नहीं लड़ोगे, सिर्फ आपस में लड़ोगे कि ये मुसलमान है मैं इससे लड़ लूं, या हिंदू है मैं उससे लड़ लूं, और इससे मिलना उलना कुछ नहीं है। चूतिया बनने का काम और मत करो, लड़ लो। अगर थोड़ा बहुत अपने आप को बहादुर समझते हो तो इनसे लड़ो, ठीक है? और नहीं लड़ सकते तो झूठ मूठ का ये कहना बंद करो। भारत माता की जय बोलने से कोई सच्चा भारतीय नहीं हो जाता है। भारत माता की जय बोले ना आप अपनी, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है आप रोज दिन रात चिल्लाइए भारत माता की जय, लेकिन वो आपका बच्चा जो है उसके लिए कौन लड़ने आएगा ये तो बता दो पहले। और जिस भारत माता की जय बोल रहे हैं उसी भारत माता, ये बच्चे जो है उसी भारत माता के पार्ट है, भारत उसी भारत का हिस्सा है। जिनको स्कूलों में लूटा जा रहा है, जिनको अस्पतालों में लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ भी तो थोड़ा बोल लो। साला थक गया हूं, रोज आजकल देख रहा हूं, रोज आ रहा है कहीं ना कहीं इतने फोन आ रहे हैं। अबे मैं कोई मंत्री हूं, पालक संघ का अध्यक्ष हूं, तो तुम बन जाओ पालक संघ के अध्यक्ष। मेरे को नहीं चाहिए पालक संघ का अध्यक्ष का कोई तमगा, तुम बन जाओ, तुम लड़ लो स्कूलों से। साले दिन भर में 50 1000 50 100 फोन 200 फोन आते हैं, हमारे बच्चों को लूटा जा रहा है, हमारे बच्चों को कभी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। अरे यार तुम्हारा भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? कि नजरुल खान ने जिम्मेदारी ले ली है? कोई प्रशासनिक पद है क्या? जिसको चुनाव जिताते हो, विधायक बनाते हो, पार्षद बनाते हो, सांसद बनाते हो, महापौर बनाते हो, उसका कॉलर क्यों नहीं पकड़ते हो जाके कि मेरे बच्चे को स्कूलों में लूटा जा रहा है, तुमको वोट किस लिए दिए हैं? तो पकड़ो भैया, पकड़ो। अपने आप को जागरूक कहते हो, पढ़े लिखे कहते हो, तो पढ़ा लिखा होने का प्रमाण दो, समझ गए? और लड़ो। और जहां नहीं लड़ पाना वहां मुझे बताना, क्योंकि कोई स्कूल इतना बड़ा नहीं है कि नजरुल खान उससे न लड़ पाए। बहुत ताकत है मुझ में, लेकिन पहले आप अपने बच्चों के लिए लड़िए, क्योंकि बच्चा आपका है, लूटा आपको जा रहा है, तो इसलिए लड़ना भी आपको पड़ेगा। आप लड़िए, मैं खुद लड़ूंगा आपके साथ, लेकिन आप नहीं लड़ते। आप सोचते हैं नजरुल खान को और पालक संघ वालों को या जो लड़ रहा है उसको फोन लगा दे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। तो बच्चा आपने पैदा किया है, पढ़ने के लिए स्कूल आप भेजते हो, जो आप मोटी मोटी कमाई करते हो या आप जो पैसा कमाते हो मेहनत करके, उस मेहनत की कमाई का पैसा वसूल कौन रहा है? अवैध तरीके से स्कूल वसूल रहा है। तो लड़ना आपको पड़ेगा, और आप नहीं लड़ सकते तो छाती पीटना बंद करो कि स्कूलों में लूट हो रही है, किताबों के नाम पे लूट हो रही है, ड्रेस के नाम पे लूट हो रही है, फीस के नाम पे लूट हो रही है। पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूलों में हो नहीं रही है, और सरकारी स्कूलों की ऐसी तैसी जानबूझ के गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को इसलिए घटिया कर दी है कि पेरेंट्स जानबूझकर पहले चाह कर भी प्राइवेट सरकारी स्कूलों की तरफ न जाए। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धर्म खेल लिए हो तो थोड़ा सा देख लो, है ना? और जो लोग अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहते हैं ना, उनको तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की है। और हर उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ो
जिससे छत्तीसगढ़ को नुकसान है, जिससे देश को नुकसान है, वरना अपने आप को छत्तीसगढ़ महातारी, भारत माता का बेटा हूं, ये सब कहना फालतू बात कहना बंद करें। मुंह से बोलने से नहीं होता है। अगर आप अपने घर में आपकी माँ है ना, तो उसको आप मेरी माता करके स्टेटस लगाने से उससे आपका प्यार नहीं दिखेगा। आप उससे अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तब दिखेगा कि आप प्यार करते हो। उसी तरीके से अगर आप भारत को माता कहते हो तो भारत की सेवा करनी पड़ेगी आपको। अगर आप छत्तीसगढ़ को माता बोलते हो तो छत्तीसगढ़ की सेवा करनी पड़ेगी आपको, वरना चूतिया बनाना बंद करो यार, ये सब बोल के कि भारत माता है और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ हमारी माता है। क्योंकि अगर वो बिल्कुल माता है, लेकिन आप कपूत हो, कपूत, फिर आप सपूत नहीं हो सकते। तो मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों के लिए लड़िए, एकजुट होइए और इन शिक्षा माफियाओं की मनमानी को रोकने के लिए आगे बढ़िए। गजेंद्र यादव को पकड़िए। गजेंद्र यादव जो है वो शिक्षा मंत्री है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। अगर पूरे प्रदेश में कहीं स्कूलों में लूट हो रहा है तो उसके लिए गजेंद्र यादव जिम्मेदार है। तो आप करिए, लड़िए और मुझे फोन करना बंद कीजिए। बच्चा आपका है, पैसा आपका है, लड़ना भी आपको पड़ेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।